केसी और ये त्यागी स्वागत साहब, योग्य शुरुआत है। लाभकारी मूल्य की शुरुआत हो रही है, ये चुनावी सौगात है, चुनावी मौसम है, किसान खास हो गए हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, हम तो संदीप जी इस पर प्रसन्नता भी जाहिर करते हैं और इसको वाजिब भी मानते हैं कि हमारे पुरखे चौधरी चरण सिंह से लेकर के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत तक जिन सवालों को उठाते रहे, 750 से ज़्यादा किसानों ने जिन सवालों के लिए अपनी जान दी, आज देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको इग्नोर करने की हैसियत में नहीं है। हमारे लिए तो ये प्रसन्नता का है, क्योंकि पहले जब चौधरी साहब इन सवालों को उठाते थे तो हमारी जो मित्र पार्टी आज है उसके खिलाफ जब हम थे तो उनका कहना है कि नहीं, देश को इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है। और उसी मध्य में जो कृषि का बजट है 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना में 35% से घटा करके 15% कर दिया था। तो नेहरू जी का आज उनकी पुण्यतिथि भी है, मैं उसको सादर प्रणाम भी करता हूँ। और नेहरू जी ने बाद में अपनी मृत्यु से 3 महीने पहले उन्होंने कबूल किया, ये उनकी राजनीतिक ईमानदारी थी कि मेरी गलती थी, मुझे कृषि को प्रोत्साहन जो दिया था पहली पंचवर्षीय योजना में वो जारी रखना चाहिए था। अब तो कोई अपनी गलती भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कई सवाल उठा दिए। अभी जो आपने संदीप जी ये उठाया, मैं चाहता हूँ इस पर एक दिन अलग से बहस करें। और ये जो समर्थन मूल्य है, एक तो ये इसलिए बेकार हो गया, इसमें कोई गारंटी नहीं है। समर्थन मूल्य के साथ गारंटी कंपलसरी मैंडेटरी पनिशेबल हो तो इसका मतलब है, वरना जो आपने आंकड़े दिए 71 के, तो ये भी हमारे नेता चौधरी चरण सिंह उठा चुके हैं कि इसको बोलते हैं पैरिटी प्राइस, समता मूल्य। हमें लाभकारी मत दो भाई, 1971 को, 81 को, 91 को, 2001 को, कोई एक साल सरकार तय कर ले, व्यापारी भी तय कर ले कि भाई ये हमारा स्टैंडर्ड ईयर है। आज से जिस चीज के जितने प्रोपोर्शनेटली दाम बढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली किसान के इस्तेमाल की होने वाली चीजों में प्रोपोर्शनेटली उतने हमारे बढ़ा दिए। दिस इज कॉल्ड पैरिटी प्राइस। एग्जैक्टली। एक हमारे नेता थे, उन कृषि आयोग के अध्यक्ष बने बाबू भानु प्रताप सिंह जी, उनकी भी यही राय थी कि भाई समता मूल्य दो अब हमें, इसमें हमारा गुजारा नहीं होता। अब दिक्कत क्या है, कैसे कैसे हम लोगों को बेवकूफ़ और छल करने का प्रयास करते हैं। कक्का जी भी बैठे हैं, सिरोही जी बैठे हैं, तो हमारे इलाके के आप भी हैं। गन्ने का दाम तय हो गया क्या इस फसल के लिए? 12 अक्टूबर से गन्ने की पिराई शुरू हो जाती है। दाम तय हो गया? नहीं। जो चुनाव नहीं है ना, पुराना दाम है, हाँ। लूट का दाम है, उसी पे, हाँ नहीं, उसी पे मैं आ रहा हूँ। नहीं हुआ। अच्छा, अब इसकी बुआई कब होगी? इन्हें तो शायद ये भी पता ना हो बुआई कब हो गेहूं की। मैं बता दूं कि नवंबर में शुरू होएगी, जब ईख कट जाएगी। और ये आएगा कब? बाजार में अप्रैल में। और दाम तय कर दिया आपने सितंबर के महीने में, हाँ। क्योंकि चुनाव है। हाँ। तो क्या कहें इस पर है? अच्छा, चुनाव नहीं, आयोग से एक बात तो शिकायत तय करें। हो रही है ना त्यागी साहब, अब सरकार किस्सा- देना चाहे तो दे सकती है। 3200 रुपए का धान का दाम पूरे भारत में कर दो ना, सिर्फ छत्तीसगढ़ में क्यों कर रहे हो? या 3100 सिर्फ मध्य प्रदेश में क्यों कर रहे हो? पूरे भारत में दो। नहीं, वो तो सिर्फ जो है ना, मैं एक और आपको थोड़ा ये हल्की बात लगेगी आपको। धनखड़ साहब किसान आयोग के, किसान के इनके अध्यक्ष थे सिरोही साहब के, और भाजपा के अध्यक्ष भी थे हरियाणा के। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं, धनखड़ साहब भी अगर सुन रहे हों, उन्होंने हरियाणा के चुनाव में किसानों से ये तक वायदा किया, वहाँ पर जो है जेंडर बाइज सोसाइटी है, तो 85-90 महिलाएं और 100 पुरुष। उन्होंने कहा भी बीजेपी को वोट दो, मेरी गारंटी है चाहे बिहार से लामें तो मैं सबे बहू दिलवाऊंगा। तो मतलब इंतहा है। तो ये अब चुनावी मैंने आपको वादे ही है बताया क्या, जब मैं आपसे या चुनाव एक बैठा हुआ अच्छी था। शुरुआत भी होती दिख रही है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।